यो हनी सिंह, ये नाम सुना है कि नहीं? अगर आप लोग मुझसे कमेंट में ये बात कहोगे कि भैया ये नाम आप पहली बार सुन रहे हो, तो भाई ये मेरे लिए जोक ऑफ द डे होगा। क्योंकि भाई हनी सिंह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, या फिर कहें भैया इंडियन म्यूजिक वर्ल्ड के वो पहले रैपर हैं जिन्होंने भाई रैप की दुनिया को उस ऊंचाई पर लेकर गए कि भैया उसके बाद इंडिया को एक से बढ़कर एक रैप के बादशाह तो मिले, लेकिन भाई किंग केवल एक ही मिला, और जो है यो हनी सिंह। तो दोस्तों, यो हनी सिंह के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जिसका नाम है यो हनी सिंह फेमस, जिसका ट्रेलर लॉन्च किया गया है नेटफ्लिक्स के ऊपर, इस बात की जानकारी के साथ कि आप इस डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हो 20 तारीख को नेटफ्लिक्स पर। तो भाई कैसा है ये ट्रेलर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानती हो कि भाई आपका ये दोस्त हनी सिंह का बहुत बड़ा फैन है मेरे भाई, और मैं शुरू से अंत तक ये बात आप लोगों से कहता रहता हूं कि भाई जब तक इस जान में है जान, भैया अपनी जान जो है वो हनी सिंह के नाम ही रहेगी मेरे भाई। यानी कि भाई हनी सिंह ने अपने बेहतरीन रैप के माध्यम से जो अलग जगाई है ना मेरे दिल में, भैया उनके लिए हमेशा मेरे दिल में सम्मान है मेरे भाई। यानी कि भैया हनी सिंह ने इंडिया को रैप का एक ऐसा मार्केट दिया कि जिसके बाद भैया रैप की दुनिया में एक से बढ़कर एक सिंगर पैदा हुए, या फिर कहे बादशाह पैदा हुए, लेकिन किंग तो एक ही पैदा हुआ। अगर हम लोग बात करें इंडिया में रैप सिंगरों की, तो भैया मुझे याद आता है कि भैया रैप के जो पहले सिंगर थे ना इंडिया में, वो थे अशोक कुमार साहब, जिन्होंने एक गाना गाया था, रेलगाड़ी चुक 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 आई जवानी, अरे आई जवानी मुंह में पानी। वो जो गाना था ना अशोक कुमार साहब का, मुझे लगता है कि वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का पहला रैप सॉन्ग था मेरे भाई, जो कि भैया अनजाने में अशोक कुमार साहब ने अपनी आवाज में गाया था। उसके बाद मुझे याद आता है भैया कि सही मायने में रैप की दुनिया को आगे ले जाने का एक और सिंगर ने काम किया था, जो कि कुछ दिनों तक इस मार्केट में रहे, लेकिन वो अचानक आउट हो गए और उसके बाद रैप की दुनिया जो है वो शांत हो गई थी। वो थे बाबा सहगल, ठंडा ठंडा पानी। ये गाना आप लोगों ने सुना है, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तो भाई बाबा सहगल ने भी रैप की दुनिया को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का कोशिश किया था, लेकिन वो इससे पहले कि इस दुनिया को आगे बढ़ा पाते, कि उस वक्त ये फॉर्मेट जो है वो इंडिया को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन भाई जब हनी सिंह की एंट्री हुई रैप की दुनिया में, भाई हनी सिंह ने जो रैप की दुनिया को आगे बढ़ाया ना, कि उसके बाद भाई पूरी इंडिया मुरीद हो गई हनी सिंह के इस अद्भुत टैलेंट की। और उसके बाद से ही हनी सिंह ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया, एक ऐसा मार्केट तैयार किया भैया रैप की दुनिया के लिए, कि भैया उसके मदद से कई सारे रैप के बड़े बड़े बादशाह पैदा हुए। और भाई वो लोग आज खेल कूद रहे हैं, और भाई कुछ बादशाह तो खुद को ये बात कहते हुए नहीं थकते कि भाई हमने हनी सिंह को बनाया। अरे बागड़ू, तुम थे कहां बे? तो भाई हनी सिंह के लाइफ पर बनी हुई ये जो डॉक्यूमेंट्री हम लोग के सामने आ रही है ना, इस डॉक्यूमेंट्री को देखकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भैया इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आपको हनी सिंह के उन अनछुए पहलुओं को भी सुनने का, देखने का मौका मिलेगा, जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा, कि भाई हनी सिंह ने अपनी शुरुआत कैसे की थी, कैसे वो रैप की दुनिया में इतने ऊपर पहुंचे मेरे भाई। यानी कि भैया फर्श से लेकर अर्श तक, यानी कि भैया आसमान तक उन्होंने कैसे अपनी शुरुआत की। हनी सिंह के लाइफ में कैसे कैसे सक्सेस आया, कैसे उनके लाइफ में डाउनफॉल आया, कैसे वो दुनिया से अलग हो गए, कहां वो गायब हो गए थे। यानी कि भैया हनी सिंह ने अपने इस छोटे से लाइफ में अभी तक कई सारे फलक्रम अपने लाइफ में देखे हैं। यानी कि भैया जब उन्होंने जमीन से शुरुआत की थी, तो उसके बाद वो बुलंदियां जो छू रहे थे ना यार कामयाबियों की, जिसमें वो इतने मशगूल हो गए कि भैया उनको पता ही नहीं चला कि कब ये कामयाबी उनके सर चढ़कर बोलने लगी, और अचानक उनका जो सितारा
चमक रहा था वो डाउन हो गया और उसके बाद उनके दुश्मन जो है उनके खिलाफ एक्टिव हो गए, ये बात कहते हुए कि भैया खत्म खत्म खत्म, हनी सिंह का टाइम खत्म। और भाई उस बुरे दौर में हनी सिंह ने कैसे अपनी रातें काटी, कैसे वो अकेले दुनिया से छुप कर जीते रहे, इस उम्मीद में कि एक दिन हनी सिंह वापस आएगा और सबकी बैंड बजाएगा। तो दोस्तों वाकई में ये जो डॉक्यूमेंट्री आ रहा है हनी सिंह के नाम से, यानी कि भैया यो यो हनी सिंह फेमस, भाई ये डॉक्यूमेंट्री फेमस होने वाला है मेरे भाई। क्योंकि भैया एक ऐसे इंसान की कहानी को आप लोग देखोगे जो कि भैया एक मध्यम फैमिली से आगे बढ़ता है मेरे भाई। हनी सिंह का इसमें एक डायलॉग हम लोग सुनते हैं कि जिस मकान में वो रहते थे उस मकान में एक भी खिड़की नहीं थी, और वहीं से उन्होंने ये फैसला किया था, ये थॉट, ये विचार अपने दिमाग में लाया था कि एक दिन उनके मकान में खिड़कियां हर वो तरफ होगी, यानी कि भैया वो दुनिया वो देखेंगे जो कि भैया वो पैदा होने के बाद नहीं देख पाए थे। तो दोस्तों वाकई में ट्रेलर तो बहुत ही शानदार लग रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये ट्रेलर आएगा ना तो धमाल मचाएगा मेरे भाई नेटफ्लिक्स पर। तो भाई यो यो हनी सिंह का नाम सुना है कि नहीं? खासतौर पर बादशाह के फैंस से ये सवाल पूछना, उनकी तो फ्लावर नहीं है रे, वाइल्ड फायर है अपना हनी सिंह। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल रिएक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।